वेलकम स्टूडेंट्स टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के बुक बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 के पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट सेक्शन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट और सेकंड सेक्शन के रेस्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? क्या ये पोयम में हमने जो स्टोरी पढ़ा था, क्या ये रियली में ये सच्चाई है, ये रियल में कोई स्टोरी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोयम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? बोल रहा है इस पोयम में कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है नो, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी। नहीं, ये स्टोरी जो है वो सच्ची नहीं है। इट इज अ लेजेंड। ये लेजेंड है। लेजेंड क्या होता है? कोई भी स्टोरीज जो सच्ची ना हो, मीन्स वो सच्ची हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, मोस्टली सच्ची नहीं ही होती है, उसे हम लोग लेजेंड बोलते हैं। द 12th स्टैंजा ऑफ द पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पोएम का जो 12th नंबर का जो स्टैंजा था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी शुड अप्रिशिएट ऑल द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज वी इंजॉय एज ह्यूमन बींग्स। अब हम ह्यूमन रूप में है, हम क्या करते हैं, अपने हमारे पास जो भी चीजें हैं, सामान है, उससे हम लोग बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं, एकदम लग्जरियस वाला लाइफ जीते हैं। ठीक है, दान खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, रहने के लिए घर है, सोने के लिए बेड है, मीन्स हर चीज है, हर सुख सुविधा है, तो हमें उसे इंजॉय करना चाहिए। सो दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी एंड सेल्फिश। और ये सब रहने के बावजूद में हमें लालच नहीं दिखाना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। अगर कोई नीडी पर्सन है उसे हमें हेल्प करना चाहिए। We learn from this the very important values of life that are generosity and helping others। और इस पोयम से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें उदारता, ठीक है, उदारता अपनाना चाहिए, उदारता करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास इतना है तो हमें घमंड नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, खाने को खाना है, पानी है, रहने को घर है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारा कुछ घट नहीं जाएगा। बट अगर हम सेल्फिश दिखाएंगे, तो जैसे इस स्टोरी में दिखाया गया था कि वो लेडी क्या करी थी, वो सेल्फिश हो गई थी। ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, दूसरे के बारे में नहीं सोच रही थी, तो उसके साथ क्या बर्ताव किया गया था, उसे शाप दे दिया गया था। ठीक है, और फिर वो सारा उसका सुख सुविधा खत्म, वो बर्ड बन जाती है और दिन भर वो क्या करती है, ड्राई वुड्स में होल किया करती है खाना पानी के लिए। ठीक है, तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें, ठीक है, उदारता दिखानी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। 7th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लेजेंड? अब लेजेंड क्या होता है? व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? अब इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है? अ लेजेंड इज ए जेनरे ऑफ फोकलोर दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। अब मीन्स की स्टोरीज, वैसी स्टोरीज वो या तो सच्ची भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, उसे हम लोग लेजेंड बोलते हैं। इट यूजुअली इम्पार्ट सम मॉरल्स और मैसेजेस थ्रू स्टोरीज। और लेजेंड उसी को कहते हैं कि कोई स्टोरीज से मीन्स हमें क्या मिले, सीख मिले, मॉरल या कोई अच्छी लेसन्स मिल सके। दिस पोएम इज कॉल्ड अ लेजेंड बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स अ मैसेज ऑफ जेनरसिटी। और इस पोएम को भी लेजेंड इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस पोएम से भी हमें सीख मिलती है। ठीक है, जब हम लोग वो सेंट पीटर और लेडी वाली हम लोग जब कहानी हम लोग जान पाते हैं तो उससे भी हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, हमें उदारता दिखानी चाहिए। ठीक है, जेनरसिटी का हम लोग मॉरल पढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। अब मीन्स इस पोएम को हमें क्या करना है, स्टोरी मतलब ये जो स्टोरी है इसे हमें 10 सेंटेंसेस में लिखना है, मीन्स शॉर्ट में हमें इसे लिखना है। तो इसका आंसर है, once Saint Peter who moved around preaching stopped by an old lady's cottage because he was feeling hungry and weak after fasting the whole day। एक बार की बात है जब सेंट पीटर क्या कर रहे थे, वर्ल्ड में मूव कर रहे थे, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, धर्म के बारे में सब लोगों को ज्ञान दे रहे थे। तब वो एक घर पर रुकते हैं, ठीक है, एक घर के पास, एक डोर के पास वो रुकते हैं जहां उस घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। और वो इसीलिए रुके थे ताकि उन्हें वहां से कुछ खाने को मिले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा
मीन्स थके हुए थे, भूखे थे और दिन भर उन्होंने उपवास रखा था, दिन खत्म होने को था, उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और बहुत ही ज्यादा वो वीक फील कर रहे थे, कमजोर फील कर रहे थे। द लेडी वॉज बेकिंग केक्स ऑन द हर्थ एंड ही आस्क्ड हर फॉर अ केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। वो लेडी क्या करती थी, केक्स बनाया करती थी, अपने स्टोर में रखा करती थी। उसके पास हर्थ था, ठीक है, जहाँ पे जो फायर प्लेस होता है जिसपे हम लोग केक बेक किया करते हैं, वो उसके पास था, वो उसमें केक को बेक किया करती थी। तो सेंट पीटर ने उससे उनके केक में से कोई एक केक उससे मांगा खाने के लिए। द लेडी वॉज वेरी शेल्फिश, शी ट्राइड टू मेक अ वेरी स्मॉल केक फॉर हिम बट ईच टाइम दे सीम्ड टू बिग फॉर हर टू गिव अवे। अब लेडी जो थी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थी, लालची थी, उसने सेंट पीटर के लिए अलग से एक छोटा सा केक बनाया, बट जब जब वो केक बनाया करती थी उसे वो केक बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखने लगता था, ठीक है, और फिर वो देना ही नहीं चाह रही थी। She kept reducing the size of the cake as she felt that the size of the cake was too large and at last she didn't give him any cake। अब वो हर बार ही केक बना रही थी, केक बनाने के बाद उसे बड़ा ही लग रहा था कि नहीं ये कितना बड़ा केक बन गया, वो फिर बनाती है, फिर उसे बड़ा ही लगता है। लास्टली वो ऐसा ही क्या कि केक का साइज घटाती गई और लास्टली एक बार वो केक बना दी थी जो बहुत ही पतला था, वो भी उस सेंट पीटर को नहीं देती है क्योंकि उसे वो भी बड़ा ही दिखने लगा था और लास्टली वो सेंट पीटर को एक भी पीस केक नहीं देती है। He grew angry and cursed her to become a woodpecker। और उसके इस बर्ताव से सेंट पीटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे शाप दे देते हैं कि तुम एक वुडपेकर बन जाओगी। He said that from now she will have to bore dry and hardwood to get food। अब वो ये कहते हैं कि अब से तुम क्या करोगी, एक वुडपेकर बन जाओगी और दिन भर तुम क्या करोगी, सूखी लकड़ियों में और पेड़ों पे क्या करोगी, होल्स बनाया करोगी, बोर किया करोगी दिन भर, तब कहीं जाके तुम्हें कुछ थोड़ा खाने को मिलेगा। All her clothes got burnt as she went up the chimney and flew out of the top। अब वो उनके इस शाप देने के बाद ही वो जो औरत थी, जो लेडी थी, वो क्या करती है, चिमनी में चली जाती है और वहां से ऊपर उड़ के आती है, तो वो वुडपेकर बन जाती है, उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। Thus she was transformed into a woodpecker। और इससे वो क्या करती है, एक वुडपेकर में बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। It is said that every country school boy have seen her in the forest boring into the wood for food and water till then। और आज भी मिस उस एरिया, जिस जंगल में वो वुडपेकर, वो लेडी जो थी वुडपेकर बनकर वो रहती है जिस जंगल में, उसके आसपास के जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो आज भी उसे देखते हैं कि वो क्या कर रही है, दिन भर वुडपेकर छेद कर रही है, ठीक है, होल्स बना रही है ड्राई वुड्स में या फिर पेड़ में, ठीक है, खाने के लिए या फिर पानी के लिए। सेकेंड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स लुक एट द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स विथ स्नोज एंड क्लोथ्स, ट्रू एंड यू, below and no। We find that snows rhymes with clothes, true rhymes with you and below rhymes with no। Find more such rhyming words। अब ये जो पोयम है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है इस पोयम से, ठीक है, कुछ राइमिंग वर्ड्स का, तो हमें और भी ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना है इस पोयम में से। तो हम लोग देखते हैं, इसका आंसर है द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम पोयम आर flew through, earth hurt, done one, lay away, one done, flat that, myself self, faint saint, form warm, food wood, word bird, same flame और wood food। तो ये पूरे पोयम में ये सारे राइमिंग वर्ड्स इतने ही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गो टू द लोकल लाइब्रेरी और टॉक टू ओल्डर पर्सन इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड लेजेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज। बोल रहा है आप अपने आसपास की किसी लाइब्रेरी में जाइए या फिर आप अपने से किसी बड़े से कोई लेजेंड आप उनसे सुनिए, ठीक है, और टेल द क्लास दिस लेजेंड्स, और फिर उसे अपने लैंग्वेज में लिखिए और आकर अपने क्लासरूम में सुनाइए।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने से, ठीक है, लिख सकते हैं। आप लोग कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं जिसमें कुछ लेसन्स या फिर मॉरल्स मिलती हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी लिखा है, इसका आंसर है देयर वॉज वंस अ कंट्री मैन who possessed the most wonderful goose you can imagine. For every day when he visited the nest, the goose had laid a beautiful glittering golden eggs. ये कहानी आप लोग फैमिलियर होंगे, इस कहानी से परिचित होंगे। आप लोगों ने पहले भी ये कहानी को सुना होगा कि एक समय की बात है, एक आदमी था जिसके पास एक गूज था, ठीक है, जो क्या करती थी, सोने की अंडे दिया करती थी। वो जैसे ही हर रोज उसके पास जाता था, एक सोने का चमचमाता अंडा उसे मिलता था। The countryman took the eggs to market and soon began to get rich, but it was not long before he grew impatient with the goose because she gave him only a single golden egg a day. वो क्या करता था, एक एग को ले जाके वो मार्केट में बेच दिया करता था और उससे पैसे कमाया करता था। वो दिन पर दिन क्या हो रहा था, रिच होते जा रहा था, अमीर बनते जा रहा था, बट उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थी, ठीक है। वो सोच रहा था कि एक ही बार में हम रिच क्यों नहीं बन जा रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं इतना अमीर बन जा रहे हैं। उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है, वेट नहीं किया गया उससे, क्योंकि डेली वो क्या करती थी, एक ही सोने का अंडा दिया करती थी। He was not getting rich fast enough. वो जल्दी जल्दी रिच नहीं बन पा रहा था। Then one day after he had finished counting his money, the idea came to him that he could get all the golden eggs at once by killing the goose and cutting it open. अब एक दिन जब वो सारे मनी को वो अपना काउंट कर रहा था, गिन रहा था पैसों को, उसके पास उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस गूज को मार दूं और एक ही बार में मैं सारे सोने के अंडे ले लूंगा। But when the deed was done, not a single golden egg did he find, and his precious goose was dead. बट जब उसने ऐसा किया, उसने गूज को जब मार दिया, उसे कट किया, तो उसे एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। और फिर क्या हुआ, उसने अपना प्रीशियस, इतना कीमती गूज को खो दिया, ठीक है। अब वो तो गूज मर गई। अब जो जहां उसे डेली एक एक भी सोने का अंडा मिल जाता था, अब उसे वो एक अंडा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी अब नहीं मिलेगा। इससे, इस कहानी से हमें, इस लेजेंड से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था इस पोयम का क्वेश्चन आंसर्स। आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।